नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स और अस्पताल के अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का विरोध अब शुरू हो गया है। सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। प्रदेश के 12 अधीक्षकों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ ये कदम उठाया है। और अब सवाल, क्या सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हलचल। सारे सुपरिटेंडेंट ने भेजा अपना इस्तीफा। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से नाराज। एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को सौंपा पत्र। ये तस्वीरें किसी छोटे विवाद की नहीं, ये संकेत हैं उस उथल पुथल के जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जुड़े सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपकर साफ संदेश दिया है कि अब और नहीं। उन्होंने ये कदम चिकित्सा शिक्षा विभाग के हाल ही में आदेश के विरोध में उठाया है। 11 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक सभी राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और उनसे संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उनकी निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद से ही जो भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट हैं, वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं और कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से आज मुलाकात की, जिसके बाद में वे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश की। इस बात से पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में और जो सरकारी संबद्ध अस्पताल है वहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाल ही में 11 नवंबर को एक नया आदेश जारी किया था। आदेश जारी कर कई बदलाव किए गए थे, जिसमें मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 57 साल तक के ही डॉक्टर अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 57 साल तक के ही डॉक्टर प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं होंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल, अधीक्षक अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव जरूरी। इसके साथ ही 2 साल तक विभागाध्यक्ष का अनुभव भी जरूरी किया गया। चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल कार्य केवल 25% तक ही सीमित किया गया है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को यूनिट हेड या विभाग अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि अधीक्षक और प्रिंसिपल पद के लिए सरकार ने इस पद पर रहने की उम्र 62 साल निर्धारित कर रखी है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर 58 या 59 साल का है और सीनियर है, वह इस पद के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेगा। डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो अधीक्षक हैं, उनको उनके ऊपर उनकी निजी प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाना अनुचित है और सरकार को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। 11 नवंबर को जारी आदेशों का राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन यानी RMCTA ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। सबसे बड़ा सवाल, इस विवाद से किस पर असर पड़ेगा? जवाब है सीधा मरीजों पर, क्योंकि अधीक्षक ही अस्पताल की रीढ़ हैं और उनके पद छोड़ने से प्रशासनिक कामकाज, ऑपरेशन प्लानिंग, संसाधनों का वितरण सब प्रभावित होगा। जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कुछ देर में सरकार और अधीक्षकों के बातचीत होने वाली है। बैठक से पहले मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर इस मुद्दे का हल निकालेंगे। डायलॉग के बीच में हम बैठ के उनका जो माइंड को समझेंगे। उनको ये समझना चाहिए कि हमारी सर्विसेज को एक ही हमारा केवल लक्ष्य है, उसको एकदम बेहतर कैसे किया जाए, या हादसे नहीं हो, ये कोई तरह की जो लैप्स जो हो रहे हैं इसको दुरुस्त करने की हमारी एक ही मंशा है सरकार की। बेटर सर्विसेज, सेफ सर्विसेज। एक ही टीम है, हम एक ही फैमिली है।
तो बैठ के हम विचार विमर्श करके आपकी प्रॉब्लम हम समझे, आपको हमारी प्रॉब्लम ये समझना पड़ेगा कि मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा आगे जाके। तो ये मुद्दा पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई है, लेकिन अब अधीक्षकों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कोशिश यह है कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बने और जो राजस्थान के मरीज अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनके इलाज में कोई असर न पड़े। इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर राजकुमार यादव, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, ये पहले एसएमएस में डॉक्टर थे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नसरीन भारती संस्थापक हैं, अध्यक्ष ARISDA, और डॉक्टर अनुराग तोमर सचिव हैं IMA जयपुर से। चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले डॉक्टर नसरीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, किस तरह से जो डॉक्टर्स की मांगे हैं, क्या उसको लेकर आपका मानना है, क्या उचित मांगे हैं, और जो सरकार ने फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार। NDTV के थ्रू आपने जो मुझे इनवाइट किया है इस चर्चा में भाग लेने के लिए, धन्यवाद। एक्चुअली ये मुद्दा काफी अभी गर्म है और काफी मैंने भी इसको पढ़ा और ये पता चला कि जिस तरह से सरकार मतलब कुछ शिकंजा कस रही है कई चीजों में। हालांकि ये बात है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं उन पोस्ट पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, ये हकीकत है। और हम लोग जो एज ए डॉक्टर क्लिनिशियन वर्क करते हैं तो हम लोगों का जो पेशेंट का जो है प्राइवेट प्रैक्टिस का जो हमारा उसमें टाइम देना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी टाइम मांगती है। और बाकी जो रूल्स सरकार ने अभी बनाए हैं तो वो रूल्स सरकार ने ठीक है जिस हिसाब से उन्हें किससे सलाह लेके बनाए वो उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन मेन चीज ये है कि इसमें अलग अलग फैकल्टी के जो डॉक्टर्स होते हैं तो जो क्लिनिकल ब्रांचेस के हैं उनको तो टाइम डेफिनेटली डिवोट करना पड़ता है इन प्रैक्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। नॉन क्लिनिकल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस वैसे ही नहीं करनी होती है। और पिछले 15 सालों से हमने एक रूल सरकार के थ्रू ही निकलवाया था। उस वक्त हमारा ग्रुप 2 जो है अरिस्ला, उसमें हमने आंदोलन किया था 2011 में। उस वक्त यही नियम निकलवाया था कि प्रैक्टिस ऑप्शनल कर दी जाए, जिसको करना है प्रैक्टिस करे, जिसको नहीं करना है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले ले। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए ये लागू हुआ था साथ में। लेकिन इसमें अब जो सरकार ने जो भी अमेंडमेंट करना चाह रही है सरकार, तो इसमें तो दो वही है कि जैसे एम्स वगैरह और जो बड़े बड़े जो हैं इंस्टीट्यूशंस एम्स जितने भी हैं वहाँ भी जो हाईएस्ट पोस्ट हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जिसमें चाहे वो HOD की पोस्ट हो या एज ए सुपरिटेंडेंट हो या एडिशनल प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल, तो इन पोस्ट पर ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये बात कुछ अंशों में मुझे भी जायज लगती है कि इन पोस्ट पर इतनी ज्यादा बर्डन होता है कि मतलब इंसान न्याय नहीं कर पाता अपने मरीजों के साथ भी, क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल में टाइम देना ही पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पेशेंट जो घर पे होते हैं वो सफर करते हैं, तो उसकी जगह NPA ऑप्ट कर लिया जाए क्योंकि ऑप्शनल है ये, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज इसको कंपलसरी नहीं करना चाहिए, तो जिसको करना है प्रैक्टिस देना चाहिए। ठीक है, आपका ये कहना है। बिल्कुल। राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं SMS अस्पताल के। सर, आपका क्या जो सरकार का फैसला है उसको लेकर क्या कहना है, और जो अधीक्षकों ने यहाँ पर मांगे उठाई हैं क्या जायज मांगे हैं, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सर, अधीक्षकों की सबकी मांग जायज है। बिल्कुल ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है जो चलेगा नहीं, बता दूं आपको। और इस तरह से कभी नहीं हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इस तरह का नहीं है कि जो सबसे सीनियर डॉक्टर है वो अधीक्षक नहीं बनेगा, उसके नीचे वाला अधीक्षक बनेगा, या प्रिंसिपल बनेगा उसके नीचे वाला प्रिंसिपल बनेगा। ये बिल्कुल गलत आदेश है। और वरिष्ठता के क्रम से अभी तक जब तक इतने 50-60 साल से जो है ना चिकित्सा शिक्षा चल रही है यहाँ पे, तब से वरिष्ठता के आधार पर ही प्रिंसिपल और अधीक्षक बनाए जाते थे। अच्छा डिसिप्लिन रहता था, पद की गरिमा रहती थी। अब ये सब पद की गरिमा वगैरह सब खत्म हो जाएगी और ये आदेश नहीं चलेगा, मैं बता दूं आप। ठीक है, ये बिल्कुल गलत आदेश है। तो आप तुगलकी आदेश बता रहे हैं सरकार का इसको। डॉक्टर अनुराग तोमर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तोमर साहब, आपका क्या मानना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है? देखिए, राजकुमार यादव जी कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है,
और डॉक्टरों की मांगे जायज हैं। आपका क्या पॉइंट है, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं एनडी टीम का धन्यवाद दूंगा, तो इतना अच्छा और जरूरी मुद्दा उन्होंने अपने चैनल पे लाया। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, सरकार काफी समय से चल रही है। सरकार का ऐसा नहीं कि आज सरकार अस्तित्व में आई है, ठीक है। तो सरकार ने जो भी कहा है कुछ सोच समझ के कहा है, पहली चीज। तो सरकार को मैं पूरी तरह गलत नहीं मानता, ठीक है। रही बात डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की, देखिए डॉक्टर जो भी होता है, जो भी, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मेरा पहला काम, मेरे को पहला इंटरेस्ट, पहला शौक, मेरा पहले दिन को आराम मरीज देख के आता है। अगर डॉक्टर मरीज नहीं देखेगा तो बेचारा क्या करेगा? आप ऐसे सोचो, डॉक्टर बना है जो भी किसी, मैं जैसे बच्चों का डॉक्टर हूँ, अब आप, मैं किसी दफ्तर में बैठा हूँ, क्लर्क का काम कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट का काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, पर मैं डॉक्टर तो बनाऊं, पहले मेरा पेशा डॉक्टर है। तो अगर मैं मरीज नहीं देखूंगा तो कैसे मेरा दिल खुश नहीं होगा, है ना। तो सरकार का जो आदेश है वो सही है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये जब से बहुत सारे अस्पताल है, जैसे अभी मैडम ने कहा एम्स है, वहाँ बहुत से डिपार्टमेंट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, मान लिया, लेकिन वहां जो डॉक्टर एम्स में जा रहा है, जो एम्स में नौकरी करने जा रहा है, उसको पता है कि मुझे यहाँ प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। ऐसा तो नहीं हो एम्स में नौकरी करने लग गया, उसको फिर बाद में लगा। तो इसमें सरकार ने जो कहा है प्रैक्टिस नहीं करनी है वो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं कि जो अभी डॉक्टर वर्तमान में अधीक्षक हैं, उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप प्रैक्टिस ना करो। एक चीज, ठीक है, बहुत से लोग नहीं मानेंगे, बहुत से लोग फिर भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे आज एमबीबीएस पास कर लेते हैं, उसका एग्जिट एग्जाम होता है, एग्जिट एग्जाम पास करते हैं तो एग्जिट एग्जाम लेती है, ठीक है, लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ। तो जो अभी बच्चे एमबीबीएस पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम जब एमबीबीएस पास कर लेंगे हमें एग्जिट एग्जाम नहीं देना। तो जो एमबीबीएस में घुसेगा उसको पता होगा एग्जिट एग्जाम देना है। तो यहाँ पे जो अधीक्षक लग गए हैं, अब आज एकदम अगर हम कहते हैं तो थोड़ा सा देखिए, सरकार का सोचना है मरीजों के हित में कि भाई अधीक्षक जो है अस्पताल में रहेंगे, अस्पताल संभाल रहे हैं, उसकी व्यवस्था अच्छी होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन पूरे 24 घंटे बैठने से और 10 घंटे बैठने से बात मैं समझता हूँ जो अधीक्षक बने हैं वो सब अच्छे लोग हैं। मतलब वो लोग हैं जो 2 घंटे का काम भी 10 मिनट में कर लेते हैं, है ना। तो अपने ड्यूटी टाइम में तो वही है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सब जगह बायोमेट्रिक है, तो 9 बजे पहुंचना ही पड़ता है, शाम को 5 बजे तक रहना ही पड़ता है। खुदा न खास्ता रात में कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसी अभी इतना बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ था, तो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें सब लोग मौजूद थे। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री भी थे, और मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और डॉक्टर, अधीक्षक, प्रिंसिपल सब मौजूद थे रात के 2 बजे। तो ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है सब लोग तुरंत मौजूद भी हो जाते हैं। 9 से 5 डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है, जो अधीक्षक है उसका ऐसा नहीं, इमरजेंसी में मौजूद रहते हैं डॉक्टर, सब जगह 24 घंटे वो आ जाते हैं, है ना। तो मेरा पर्सनली ये कि एक संतुष्टि मरीज देखने से ही मिलती है। सरकार ने जो भी कहा है, सरकार ने मरीजों के हित में कहा है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जाना चाहिए। राजकुमार जी, मॉडिफाई में ये है कि जो ऑप्शन चाहता है, ऑप्शनल चाहता है। हाँ डॉक्टर साहब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा राजकुमार यादव जी, कि जो अधीक्षक हैं उनका ये मानना है कि सरकार की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बाहर से डॉक्टर लाने की तैयारी में है, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर खाने कुछ और चल रहा है। आपको आशंका है ऐसी? सरकार का आदेश बिल्कुल गलत है। सरकार जो है, जो सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर, जो टीचर्स है, उनको डिमोरलाइज करना चाहती है। उनके बजाय उनके जूनियर या और दूसरे डॉक्टर्स को या कोई प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ लाना चाहती है, जो गलत है बिल्कुल। अभी से ही थोड़ी कोई अधीक्षक बने हैं। अधीक्षक जब से अस्पताल बने, जब से अधीक्षक, जब से प्रिंसिपल बने, अच्छा काम चल रहा था। अभी क्या होता है कि सरकारें अपना काम करवाना चाहती है, अपने विवेक, प्रिंसिपल और विवेक और अधीक्षक को अपने विवेक से काम करने के लिए अलाउड नहीं है। उनको जो सरकार का जो एजेंडा है वो चलाना है। उनको कभी इस बात की फुर्सत ही नहीं मिलने देते कि वो अस्पताल की तरफ देखें, वार्ड में क्या हो रहा है, क्या कमी है, तो अपने विवेक से काम करने नहीं देती। सरकारें जो है उनको अपना एक एजेंडा होता है कि हमें ये प्रोग्राम लाएं, इसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो इस तरह से थोड़ी हॉस्पिटल चलेगा। और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक, जो क्लिनिशियन होते हैं, उनको अस्पताल के बारे में, मरीज की जरूरत क्या है, अस्पताल की जरूरत क्या है,
सिस्टम की क्या जरूरत है ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। जितनी वरिष्ठता जितनी ज्यादा होती है उतना ही वो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उतना ही होता है। और अधीक्षक कोई खुद थोड़ी काम करता है, उस पर टीम होती है पूरी। तो ऐसा नहीं अधीक्षक बदलने से आपका प्रशासनिक सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये मेरा मानना नहीं है। ठीक है। ना उससे अनुशासन रहता। अनुशासन सबसे बड़ी चीज थी मेडिकल प्रोफेशन में पहले। तो अनुशासन होता है तो सब पूरी टीम काम करती है। जब आपसे अपने नीचे वाले को आपने बिठा दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, जो क्लिनिशियन बरसों से काम कर रहे हैं उनको आप डिमोरलाइज करके किसी और को लाना चाहते हो, ये इस तरह के सिस्टम नहीं चलेंगे। मैं बता दूं, सरकार चाहे कुछ भी सोचती हो, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। डॉक्टर नसरीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की मंशा पर, आपका क्या मानना है? जो आरोप लग रहे हैं सरकार, गवर्नमेंट के तो हमेशा से ये रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर गवर्नमेंट ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले लोग हैं उनको रखना चाहती है, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे IAS RS। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हर प्रोफेशन में जो सीनियर लोग हो जाते हैं उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठने के लिए सब जगह मतलब अनुमति होती है और वो सब लोग इस काबिल होते हैं। जब आप सीनियर हो गए हो तो जब आपकी मतलब 20 साल आपने नौकरी कर लिया, 15 साल कर ली, तो ऑलरेडी यू हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ योर वर्क एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन इवन। तो उन लोगों को हम लोग ऐसा है कि उनको ही अपने इन पदों पे काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से भी चल रही है। अब ये थोड़ी है कि भाई एक बार कहीं आग लग गई या और कुछ हो गया तो आप सारे नियम बदल दो। ठीक है, वो तो गलती तो किसी से भी कहीं भी कुछ हो सकती है, ये शॉर्ट फॉल वगैरह, शॉर्ट सर्किट वगैरह, ये सब ऐसी चीजें। हाँ, मैं समझती हूँ कि भाई हमको चेक भी करना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है कि जो इन पोस्ट पर बैठे हैं वो चेक नहीं कर रहे हैं, वो चेक भी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज भी निभा रहे हैं। लेकिन जो जहाँ तक है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डॉक्टर को ही कहना चाहिए, चाहे वो इन सर्विस वाला हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज की टीचिंग सर्विस वाला हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये सब लोग कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सबको पावर है इतनी और सबको इतना ब्रेन है। और आप जानते हैं डॉक्टर तो मतलब पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशन होता है, जो PMT की परीक्षा होती है, वो सबसे टफेस्ट परीक्षा होती है और डॉक्टर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब क्योंकि इतना एग्जाम दे दे के हर पूरा MBBS करते हैं, तब भी हर हफ्ते सब स्टेज सेमेस्टर देते एग्जाम, प्री UC दे के फिर वो MBBS करता है। कितने एग्जाम दे के MBBS बनता है। फिर PG के लिए नीट देते हैं आजकल, PG के बाद में फिर DM वगैरह करे या MCH करे तो फिर एग्जाम दे। तो हर पल डॉक्टर एग्जाम दे दे के इस पद पे पहुंचते हैं, चाहे वो मतलब मेडिकल प्रैक्टिस वाले हैं और मेडिकल टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो और प्रोफेसर हो और या सीनियर प्रोफेसर हो। फिर बाद में यही लोग आगे जाके सुपरिटेंडेंट और एडिशनल सुपरिटेंडेंट और जो भी पोस्ट हैं वो बनते हैं, या फिर प्रिंसिपल और एडिशनल प्रिंसिपल। तो ये सब चीज पोस्ट पर हमको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वालों की जगह डॉक्टर को ही रहने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर को रहने दिया जाए, ये आपका मानना है। ऑप्शन इनवाइट कर लें कि भाई कौन बनना चाहते हैं, और उसमें एज लिमिट फिक्स नहीं करें, जैसे 57 से कम उम्र का होना चाहिए। क्या बात हुई? तो जब आप 65 की आपने उम्र रख रखी है मेडिकल कॉलेज में सर्विस करने के लिए, डॉक्टर्स की आचार्य जो सीनियर प्रोफेसर हैं, तो वो क्यों नहीं बनेंगे? भाई आप ठीक है, स्टार्टिंग ये करता कि 55 से और 65 तक बन सकते हैं, ये फिजिबल है, पर ये थोड़ी कि 57 वाला बनेगा और 65 वाला नहीं बनेगा, ये चीज सही नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड है वो ना इनको ऑप्ट करे, तो इंटरेस्टेड नहीं हो इन पोस्ट को ऑप्ट कर ले, बस ऐसा हो सकता है। मेरा डॉक्टर, मैं डॉक्टर तोमर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर तोमर, देखिए सरकार ने ये फैसला लिया है, सरकार का काम है अस्पतालों में व्यवस्था बनाए रखना। जिस तरह से SMS में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई है, सरकार ने हो सकता है कि बहुत सोच समझ के फैसला लिया हो। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि भी हमारे से विचार विमर्श नहीं किया गया, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, ये राजस्थान की ही बात नहीं है, पूरे भारत में आप कहीं भी देख लीजिए, कई बार डॉक्टर्स भी नदारद मिलते हैं प्रैक्टिस के चक्कर में। तो सरकार का काम है कि वहां पर व्यवस्था बनाए रखे। हो सकता है सरकार ने ये फैसला किया हो। देखिए, जो आप कह रहे हैं, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखिए सरकार और डॉक्टर, क्योंकि सब डॉक्टर सब एक परिवार हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये जो मुझे लगता है, जो मुद्दा आज जो गरमाया हुआ है, ये एक परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। सरकार डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर सरकार के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल, एक परिवार के सदस्य हैं सब। तो मुझे लगता है इसका कोई ना कोई निष्कर्ष सरकार और डॉक्टर बैठ के निकल जाएगा, पहली चीज। दूसरा,
मैं आपको बताऊं, मैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का सचिव हूँ, तो मेरा ज्यादातर हर अस्पताल में जाना आना रहता है। जैसे आप सेक्रेटरी अस्पताल ले लें, वहाँ डॉक्टर ललित बत्रा साहब हैं, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी करी हुई उन्होंने, सारा स्टाफ टाइम पे आता है। मतलब मैं मिल के आया, लगता नहीं कि आप सरकारी अस्पताल में बैठे हो। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वहाँ पे डॉक्टर विनय मल्होत्रा हैं, वहाँ पे आप जाइए, मैं गया, उन बैठे थे, सब काम चल रहा था, बिल्कुल तरीके से सारा काम चल रहा था। कैंसर वाला है, डॉक्टर संदीप जसूजा है वहाँ, आप देखिए कितने अच्छे अच्छे अस्पताल बने हुए हैं, और उनकी व्यवस्था आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट हैं, सब कुछ है। तो वो जो बॉस है वहाँ पे, जो अधीक्षक हैं, उन्होंने कंट्रोल अच्छा कर रखा है। ठीक तो है, कहीं ना कहीं ठीक है, यानी आपका सही कहना है कि ये परिवार है और परिवार में बातचीत चल रही है और यहां पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। डॉक्टर राजकुमार यादव आपने बात रखी, नसरीन भारती डॉक्टर आपने भी अपनी बातचीत रखी, और अनुराग तोमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच जो खींचतान चल रही है उसका सोल्यूशन, उसका समाधान जल्द ढूंढा जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।